जैसे डांट नहीं सकते, आजकल ऐसा हो गया है ना कि टीचर्स को, जैसे टीचर है स्टूडेंट को डांट नहीं सकता है, उनको मार नहीं सकता। फिर बच्चों को भी ऐसा लगता है कि हाँ अब तो अच्छे में आ गए ना, हम डांट पड़ेगी, मतलब बच्चे भी ना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। बच्चों को इतनी समझ तो है ना कि हाँ कोई डांटेगा तो हम उस हिसाब से काम करेंगे, और कोई नहीं डांटेगा फिर हम कैसे काम करेंगे। अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा नोटिस किया आपने। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब तो हो गया भाई कि भाई पेरेंट्स जिम्मेदार है, अब वो चैप्टर तो खत्म हो गया। नहीं, मैं जिम्मेवारी सिर्फ एक पक्ष में नहीं डालना चाह रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि पेरेंट्स का रोल ये नहीं है कि बच्चों को भेज कर भूल जाओ। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं और टीचर का भी ये रोल नहीं है कि वो बच्चे की सिर्फ कमियां ही आइडेंटिफाई करे। टीचर अभी मुझे जो लगता है कि आज के स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, एक तो फैमिली में पेरेंट्स उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, वो बड़ा इशू है। वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बड़ा टफ है। पेरेंट्स को पैसा भी कमाना है, चाहे मदर है फादर है, सबको काम करना है, चाचा ताया है, अगर जॉइंट फैमिली है जी, तो बच्चे के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। उस वजह से रेगुलर बच्चा कॉलेज नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता। तो जब बच्चा छोटे से सब चीज़ें जानेगा, हल्का फुल्का भी जानेगा, तो उसके दिमाग में एक आइडिया रहेगा कि हाँ कि मुझे आगे चल के ये करना है, तो वो भटकेगा कम। जैसे भटके हुए होते हैं तो ये भी कर लेते हैं, तो ये भी कर लेते हैं, तो ये भी कर लेते हैं। आइडियल बात है। हाँ। हम डायरेक्ट मेरा जो स्कोप है कि ये सारी चीज़ें ठीक है। अब कंप्लीटली स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, सिस्टम ऐसा ही है। अब आप एक व्यक्ति, मतलब हर कोई अपने लिए अकाउंटेबल होगा ना, आप या हम, बिल्कुल। लेकिन स्टूडेंट को तो अपने लिए ठीक होना है। हाँ। उनको हम क्या मैसेज दें? देखो सर, स्टूडेंट सेंट्रिक हमने करने की कोशिश की है सारी चीज़ें। इन दोस्तों हमारे साथ में हैं मिस्टर रितेश नौटियाल जी और मिस अंजलि शर्मा। आप दोनों का बहुत बहुत स्वागत है और बहुत खुशी की बात है। मैं आपको ये बताऊं कि नौटियाल जी एज एन असिस्टेंट प्रोफेसर बहुत ही अच्छे कॉलेज में पढ़ा रहे हैं और साथ में बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं एकेडमिकली, और साथ साथ में बहुत ही रिमार्केबल और इंटरेस्टिंग पर्सन है, क्योंकि इनकी बातें मुझे अच्छी लगती है। इन्होंने काफ़ी अच्छा लेक्चर दिया था तो हमने इनको पॉडकास्ट पे बुलाया है। और अंजलि शर्मा बहुत अच्छी स्टूडेंट हैं, इन्होंने भी नेट क्वालिफाई किया है और इनके साथ मेरा पॉडकास्ट पहले भी कई हो चुका है। तो आप दोनों का स्वागत है। थैंक यू सर। देखिए, हमारे पॉडकास्ट का जो मकसद है वो ये है कि बच्चे का इंस्पिरेशन हो हमारे द्वारा, और दूसरा ये है कि मतलब किस तरह से आजकल जो बच्चे हैं ना, पढ़ाई लिखाई इन सब चीज़ों को छोड़ करके, या उनको ऐसा लगता है ना कि टाइम किधर लगाएं, बहुत ही वो अपनी लाइफ में ना स्टक हो चुके कई बार, और बहुत ज़्यादा इरिटेशन एंग्जाइटी के ज़माने से गुज़र रहे हैं। और जाहिर सी बात है आप लोग उसको पास कर रहे हैं, हम सब लोग उसको देख रहे हैं, तो उनको हम ज़्यादा अच्छा से समझ सकते हैं कि हालात क्या है। तो शुरुआत बेसिक से कीजिए, जैसे आप अपना जर्नी थोड़ा बताइए कैसे रहा। सर मेरी जर्नी बेसिकली ये है कि मेरा प्राइमरी एजुकेशन जो था वो रामपुर बुशहर हिमाचल में हुआ। उसके बाद मैं वापस था, जो कि एक रहने दो डिस्ट्रिक्ट उत्तरकाशी में है, लाइट रहने, वहाँ मेरी प्राइमरी एजुकेशन हुई है। उसके बाद सेकेंडरी एजुकेशन भी मेरा वहीं है। 12th में मैं बायो स्टूडेंट रहा हूँ, क्योंकि उस समय सपना आप जानते ही हो, दो ही चीज़ें समझ में आती थी, या तो इंजीनियरिंग या फिर डॉक्टर। मेडिकल। जी। और जिस रूरल एरिया से मैं हूँ, 12th तक वहाँ पे हमने लैंप के उजाले में पढ़ाई करी है। ये मैं 2008 की बात कर रहा हूँ सर, बहुत पुरानी बात नहीं कर रहा हूँ, पुरानी नहीं है, लेकिन तो मेरे साथ के जो लोग हैं उन्होंने 2008 तक ये सारी चीज़ें गांव में देखी। आज भी मेरे गांव में इंटरनेट नहीं चलता है। जी। अभी भी हम कॉलिंग के लिए कोना पकड़ते हैं, उस तरीके से बात करते हैं। बिल्कुल। तो उस दौर में हमारे लोगों का लास्ट बैच है जिन्होंने यूपी पैटर्न पे पढ़ाई करी है। बोर्ड उत्तराखंड हो चुका था, हमारे बाद सीबीएसई पैटर्न स्टार्ट हो गया था। तो मेरे, क्योंकि मैं बायो का स्टूडेंट रहा, मेडिकल में क्लियर नहीं कर पाया, तो मैंने पॉलीटेक्निक का एंट्रेंस क्लियर करके डिप्लोमा फार्मेसी किया 2 साल। फिर मैंने कुछ दिन जॉब भी किया, लेकिन फिर ये लगा कि ये जॉब मेरे लिए नहीं है, मुझे कुछ और करना है जी। इधर उधर से सुना, सिविल सर्विसेज का सुना, सीडीएस का सुना और असिस्टेंट कमांडेंट का सुना। तो मेरे फोकस में असिस्टेंट कमांडेंट और सीडीएस आ गया, तो मैं उसकी तैयारी करने लगा। दोनों में मैं मेडिकली आउट हो गया क्योंकि मेरे लॉकनीज़ है। तो फिर मैं स्टेट पीसीएस की और लोअर पीसीएस की तैयारी करने लगा। लोअर पीसीएस का मैंने इंटरव्यू भी दिया है,
लेकिन अनफॉर्चुनेटली मैं मेरिट आउट हो गया। तो इसी तरीके के काफ़ी एग्ज़ाम्स मैंने दिए। 2015 में मैंने उत्तराखंड स्टेट एलिजिबिलिटी टेस्ट यूसेट क्वालिफाई किया, 2018 में HP सेट क्लियर किया और 2021 में मैंने नेट का अपना क्लियर किया। और 2016 से ही मैं लगातार अलग अलग कॉलेजेस में असिस्टेंट प्रोफेसर के तौर पे भी काम मतलब आप नेट सेट सारे जितने हाँ जी प्रकार सर। के सेट होते हैं सब क्वालिफाई हाँ कर जी गए। सर। मैंने अजीम प्रेम जी के लिए भी एग्ज़ाम दिया था जी। और उन्होंने भी अलग अलग चीज़ें बता के, काफ़ी लोगों ने मुझे बताया कि आप एक सूटेबल पर्सन हो, कुछ हाँ। लोगों ने बताया कि नहीं ऐसा नहीं है। तो अल्टीमेटली मैं वहाँ भी सिलेक्ट नहीं हुआ था। बट ये जर्नी रही है मेरी। एक लोग बोलते हैं कि या तो आप फेल होते हो पास होते हो, बट मैं फेल जैसा वर्ड कभी यूज़ नहीं करता। या तो आप सीखते हैं या तो अचीव करते हैं। बिल्कुल, मैं और खुद सीखते मानता हूँ। सीखते कुछ ना कुछ तो आप अचीव करते ही हो। अल्टीमेटली अगर आप उसको एक पर्टिकुलर एग्ज़ाम में आपको सक्सेस नहीं मिली तो लेकिन मैंने सीखा उस दौर में। अगर मैं 2011 से ही अपना मेडिकल करता या उसी में मैं मार्केटिंग करता तो मैं दुनिया को नहीं समझ पाता। सिविल सर्विसेज की प्रिपरेशन ने मेरे को दुनिया समझाई। तो मैं अभी भी बच्चों को कहता हूँ कि अगर आप कोई एग्ज़ाम की तैयारी में जाते हो, 2 साल बैठते हो, तो आपको ये पता चलता है कि पेशेंस क्या चीज़ है, बहुत बड़ी बात। और मेहनत क्या होता है। आपको फिर पेरेंट्स की मेहनत भी समझ में आती है कि उन्होंने कितने मेहनत से आपको यहाँ तक पहुँचाया। तो फाइनली जब मैंने जागरण स्कूल ऑफ लॉ ज्वाइन किया, उसके बाद मेरा रिसर्च में भी थोड़ा इंटरेस्ट आया। फिर रिसर्च पेपर्स भी लिखे, वहाँ पे प्रिंसिपल सर हैं या कलीग्स हैं, उन लोगों ने भी मेरे को मोटिवेट किया उस तरीके से। तो सारी चीज़ें हुई। अभी मुझे जो लगता है कि आज के स्टूडेंट की प्रॉब्लम क्या है, एक तो फैमिली में पेरेंट्स उनको टाइम नहीं दे पाते हैं, वो बड़ा इशू है। वर्क लाइफ बैलेंस बनाना बड़ा टफ है। पेरेंट्स को पैसा भी कमाना है, चाहे मदर है फादर है, सबको काम करना है, चाचा ताया है अगर जॉइंट फैमिली है। जी। तो बच्चे के ऊपर किसी का भी ध्यान नहीं है। उस वजह से रेगुलर बच्चा कॉलेज नहीं जाता, स्कूल नहीं जाता। और वो घर से उसको जब डिसिप्लिन नहीं मिलता तो स्कूल में टीचर्स के लिए भी उसको डिसिप्लिन में रखना बहुत टफ हो जाता है, क्योंकि उसको डर ही नहीं है। जब उसे ये पता होगा कि शाम को मुझे जिस घर में सोने जाना है, अगर मैं यहाँ कॉलेज में गलत काम कर रहा हूँ, स्कूल में गलत काम कर रहा हूँ, है जी, तो उसे डर रहेगा। घर वाले उसे डांट नहीं रहे, पूछ नहीं रहे। हमारे पेरेंट्स पूछते हैं कि आज क्या हुआ, किससे मिले, क्या किया, क्या नया सीखा। आप अपने बच्चे के साथ अगर पेरेंट्स इन्वॉल्व नहीं है, मैं पेरेंट्स को यहाँ की शिकायत नहीं कर रहा हूँ, लेकिन पेरेंट्स को सिर्फ एक सजेशन दे रहा हूँ कि आप एक ऐसा माहौल बनाएं जहाँ बच्चे से सवाल जवाब करो, कम्युनिकेट करो। बिल्कुल। फाइनेंशियल कंडीशन उन्हें बताओ। भाई 10th के बाद बच्चे को दुनिया समझ में आती है। आप भी इससे गुजरे हो, आप भी गुजरे हो, तो आप जानते हो। अगर 10th 11th 12th के बच्चे को आप घर की पारिवारिक स्थिति नहीं बता रहे हो कि आप 10,000 कमाते हो, 20,000 कमाते हो, बच्चे को कैसे पता चलेगा आपकी सेविंग क्या है। सारी लड़ाई हम पैसे कमाने के लिए कर रहे हैं, लेकिन पैसा आया कैसे, सेव कैसे हुआ, आप बच्चे को बताओगे कि बेटा इकोनॉमिक स्टेटस ऐसा, इसमें तुम ये चीज़ें कर सकते हो। प्लस इसी के साथ मैं दूसरी चीज़ को रिलेट करना चाहूँगी, स्कूल कॉलेजेस में भी हमको फाइनेंशियल अवेयरनेस और हेल्थ अवेयरनेस प्रोवाइड करानी बच्चों को ज़रूरी है। आज हम इन दोनों ही चीज़ों में लैग कर रहे हैं। हेल्थ का पता नहीं। आज मैंने एक क्लास में भी पूछा था, मैं बच्चों से बड़ा नॉर्मली पूछता हूँ, 2 मेरे फेवरेट क्वेश्चन होते हैं। एक मैं डायरेक्शन पूछता हूँ, ईस्ट वेस्ट नॉर्थ साउथ, बहुत सारे बच्चों को ग्रेजुएशन की क्लास में भी पता नहीं है। अच्छा। दूसरा मेरा फेवरेट क्वेश्चन है लीवर और पेनक्रियाज बॉडी में कहाँ। हम 20 साल में 22 साल में उनको ये नहीं पता है कि ये है कहाँ, तो उसका फंक्शन क्या होगा पता ही नहीं चलेगा। बिल्कुल। तो ये बताता है कि हम लोगों के अंदर क्यूरियोसिटी नहीं है, भी या क्यूरियोसिटी का नया चीज़ सीखने के लिए नहीं है। अब बॉडी तो हम डेली धो रहे हैं। मैं ये नहीं बोल रहा हूँ कि हम डॉक्टर के जितना स्पेशलिस्ट बन जाएं कि हमें हर एक ऑर्गन की इस छोटी सी हड्डी का भी पता चल रहा है, नहीं, बट बेसिक जानकारी तो हो कि कहाँ कहाँ कितनी हड्डियाँ हैं, हमारी हेयर ग्रोथ कैसी होती हैं, हेयर फॉल क्या चीज़ है और रीग्रोथ क्या चीज़ है, उसका डिफरेंशिएशन। ये स्कूल लेवल पे वर्कशॉप्स इस पे होने चाहिए, एकदम अवेयरनेस होनी। जैसे साइंस ऑन व्हील्स प्रोग्राम चला तो वो इम्प्लीमेंट कुछ हुआ, लेकिन और वास्ट लेवल पे हो। वैसे ही ह्यूमैनिटीज़ ऑन व्हील्स ऐसा भी होना चाहिए। लोग जैसे आप जैसे अवेयरनेस फैलाने वाले जो लोग हैं वो वहाँ पहुँचे, वो छोटी छोटी बातें बताए जिससे बच्चे को हिस्ट्री पढ़ने का शौक हो, सोशियोलॉजी पढ़ने का शौक हो, पॉलिटिकल साइंस पढ़ने का शौक हो। बिल्कुल। ये तभी होगा जब हम एक्सपर्ट्स के साथ बैठेंगे, उनकी बात को सुनेंगे, समझेंगे। तो मुझे लगता है मैंने काफ़ी सारी चीज़ों को एक साथ ही जोड़ दिया अपनी जर्नी के साथ साथ। देखिए, आपने सबसे इम्पोर्टेंट रिमार्केबल बात ये की कि गार्जियन को अपने मतलब बच्चों के लिए अकाउंटेबल होना चाहिए, उनसे क्वेश्चन करना चाहिए। गार्जियन ना बिल्कुल ही छोड़ दिए उनको कि अब वो जैसे करते हैं। हाँ। क्योंकि आज के बच्चे सुनते नहीं हैं, उनका ये है यार। दूसरी चीज़ यहाँ पे मैं एक ऐड करना चाहूँगा कि पेरेंट्स किसी भी स्कूल कॉलेज में फीस देते हैं,
जी। वो सिर्फ फीस नहीं है, वो बच्चे का समय भी है, आपका अपना समय भी है। तो टीचर से भी क्वेश्चन करें ना, कॉल करें। आज की डेट में कॉल की सुविधा है, व्हाट्सएप पे मैसेज कर सकते हैं, स्कूल तो जा सकते हैं कि हमारा बच्चा कर क्या रहा है, उसका हमें सही टेस्ट सीट दिखाइए, उसकी बुक्स दिखाइए, नोटबुक्स दिखाइए। तो ये बहुत अच्छा आपने पेरेंट्स को अपने घेरे में लिया है। मतलब मैं समझता हूँ कि बिल्कुल, आपने बिल्कुल। कोर्ट का जो वो होता है, आप पेरेंट्स को पूछ रहे हो। अब मैं बच्चों से सवाल कर रहा हूँ। अब तक तो पेरेंट्स से पूछा नहीं, अब क्या करें? इसका सॉल्यूशन अब क्या करें? बच्चे पेरेंट्स को जिम्मेदार समझे या वो भी कुछ अकाउंटेबल है, रिस्पॉन्सिबल है? नहीं, यहाँ से स्टार्ट हो जाती है बच्चे की जिम्मेदारी। बिल्कुल। अब मैं ये कहता हूँ, तुम्हें स्कूल अच्छा नहीं मिला, कोई बात नहीं। पेरेंट्स अच्छे नहीं मिले, कोई बात नहीं। टीचर अच्छे नहीं मिले ना, कोई बात नहीं। तुम इनसे ऊपर उठो। सर एक बात ये भी है ना, आजकल जैसे टीचर्स, जैसे आजकल बहुत lenient कर दिया है, स्टूडेंट्स को टीचर मार नहीं सकते, उनको डांट नहीं सकते। अरे ये तो बड़ा अच्छी बात बोल रही है। हाँ, स्टूडेंट को जैसे डांट नहीं सकते, मार आजकल नहीं ऐसा हो सकते। गया है ना कि हाँ। टीचर्स को, जैसे टीचर है वो स्टूडेंट को डांट नहीं सकता है, उनको मार नहीं सकता। फिर बच्चों को भी ना ऐसा लगता है कि हाँ अब तो अच्छे में आ गए ना, हम डांट पड़ेगी। मतलब बच्चे भी ना गलत फ़ायदा उठा रहे हैं। बच्चों को इतनी समझ तो है ना कि हाँ कोई डांटेगा तो हम उस हिसाब से काम करेंगे, और कोई नहीं डांटेगा फिर हम कैसे काम करेंगे। बहुत अच्छा क्वेश्चन है, बहुत अच्छा नोटिस किया आपने। हाँ बिल्कुल सही है। तो अब तो हो गया भाई कि भाई पेरेंट्स जिम्मेदार है, अब वो चैप्टर तो खत्म हो गया। नहीं, मैं जिम्मेदारी सिर्फ एक पक्ष में नहीं डालना चाह रहा हूँ। मेरा ये कहने का मतलब है कि पेरेंट्स का रोल ये नहीं है कि बच्चों को भेज कर भूल जाओ। नहीं, बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। मैं और उसको टीचर मान का भी ये रोल नहीं है कि वो बच्चे की सिर्फ कमियां ही आइडेंटिफाई करे। टीचर का भी काम है सेम टाइम में वो भी पेरेंट्स को फीडबैक देते रहे कि आपका बच्चा यहाँ अच्छा कर रहा है, अप्रिशिएट भी करे, और जो कमियां हैं वो भी बताए। लेकिन उसी टाइम पे टीचर को उस रिस्पॉन्सेज को लेने की भी क्षमता होनी चाहिए कि अगर अच्छा बोला जा रहा है वो भी सुने, बुरा है वो भी सुने। स्पेशली आप देखोगे जिस तरह का नॉर्म्स बन गया है, स्टूडेंट को आप डांट नहीं सकते हैं। स्टूडेंट जो है क्लासरूम में आते नहीं है। बिल्कुल। भाई टीचर तो तब बोलेंगे ना जब वो आ रहे हैं। हाँ, यही मेरा तो ये कहना है, आप किसी भी कॉलेज में जा कर के देख लो, इतने सैकड़ों कॉलेज हैं, वहाँ पे 5% 10% से ज़्यादा स्टूडेंट नहीं आ रहे हैं। इसके लिए दो चीज़ों जो आ रहे हैं वो खुद अवेयर हैं। ये जो डमी स्कूल्स चल रहे हैं 11-12 में, जो IIT की तैयारी कर रहे हैं और बच्चे नीट की तैयारी कर रहे हैं, 11-12 डमी स्कूल से पढ़ रहे हैं। प्लस उसके बाद कॉलेजेस का भी ये कल्चर है कि नॉन अटेंडिंग एडमिशन्स हो रहे हैं। हो ही रहे हैं 90%। इसके लिए एक अच्छा सुपरविजन बहुत जरूरी है। इसको गवर्नमेंट को भी देखना पड़ेगा, टीचर्स को भी देखना पड़ेगा, सबको एक कोलैबोरेटिव वर्क करना पड़ेगा। बिल्कुल, क्योंकि जब बच्चा क्लासरूम में रहेगा, और क्लासरूम के लिए हमें क्या करना पड़ेगा, बीइंग ए टीचर या जो मैनेजमेंट है, अथॉरिटीज़ है, उनको एंगेजिंग बनाना पड़ेगा। एक तो टेक्नोलॉजी जैसे आप करवाते हो, यूट्यूब स्किल, ऐसे हमको स्किल कोर्स करवाने पड़ेंगे। हाँ। सिर्फ दिन भर में वो 4 सब्जेक्ट 3 सब्जेक्ट नहीं पढ़ सकता, कुछ नया देना Engaging देना पड़ेगा एनसीसी उनको। के लिए एनसीसी प्रोवाइड हो, एनएसएस प्रोवाइड हो, स्पोर्ट्स एक्टिविटी डेली हो। भाई कोई बैडमिंटन खेलता है, कोई फुटबॉल खेलता है, कोई वॉलीबॉल खेलता है, क्रिकेट खेलता है, वो सारी चीज़ें होनी बहुत ज़रूरी है। होती सब चीज़ है, लेकिन सब चीज़ ना इंटीग्रेशन में नहीं हो रही है। वो सब जो है ना आइसोलेशन में, एक hierarchical कागज system बनी हुई है। है। हो सब रहा है, अगर आप पूछेंगे तो काम तो सारे हो रहे हैं, कागज लेकिन पे वो नहीं सब होने चाहिए सर, सिर्फ वो सब ना वर्क धरातल पे होने बैलेंस पे चाहिए। नहीं हो रहा है, बैलेंसिंग नहीं है, जिस पे आपने क्वेश्चन उठाया था। मेरा एक इसमें ये भी है कि मैंने कई बार बोला भी है कुछ प्लेटफॉर्म्स पे कि हमको एक क्लस्टरिंग आनी चाहिए। फॉर एग्जांपल यहाँ 4-5 कॉलेज है, स्कूल है, सबके पास अगर रिसोर्सेज नहीं है तो कुछ एक्टिविटीज़ को हम क्लस्टर करके कर सकते हैं कि वीकली हाँ। वहाँ जाके कोई एक बड़ा प्रोग्राम कर दें, कम से कम वहाँ 1000-1500 बच्चा स्कूल कॉलेज का हो। कुछ कॉमन जगहें, कुछ कॉमन प्लेटफॉर्म जहाँ पे हम जैसे फाइनेंशियल अवेयरनेस, हेल्थ अवेयरनेस, स्पोर्ट्स की अवेयरनेस, और प्लस इसमें मैं एक चीज़ और ऐड करना चाहता हूँ। इतनी सारी स्कॉलरशिप चल रही है देश में और स्टेट में, पता ही नहीं है पेरेंट्स को नहीं, टीचर को, हमें नहीं पता है। तो हमारे लिए बड़ी नानत की बात है कि बीइंग अ टीचर हमें भी बहुत ज़्यादा स्कॉलरशिप का पता नहीं है, जिसका आइडिया कि हम बच्चे बहुत सारी चीज़ें नहीं वो अप्लाई करें। कितने सारे कैपेबल बच्चे हैं, स्किलफुल बच्चे, हुनर वाले बच्चे हैं, और लेकिन वो पारिवारिक स्थिति उनकी उतनी बेहतर नहीं है, जिस कारण से वो पिछड़ जाते हैं। ठीक है। जब उन्हें ये सारी चीज़ें पता चलेगी तो मैं भी वो एक अच्छी अच्छा, एक चीज़ बताइए, इसमें हमें 4 पहलू सामने नज़र आ रहा है। एक स्टूडेंट का पहलू, एक पेरेंट्स, एक टीचर, एक गवर्नमेंट। ठीक है, इन चारों में इंटीग्रेशन होना चाहिए, बैलेंस बहुत ज़रूरी। ठीक है, इन चारों में कहीं कोई बैलेंस कोऑर्डिनेशन ही नहीं है। सभी मतलब काम सभी कर रहे हैं। सरकार के लेटर आ रहे हैं डेली, ये करो, क्लास लो, 25% अटेंडेंस।
टीचर भी दे रहे हैं, सब अपना काम, लेकिन रिजल्टेंट उस लेवल पे नहीं आ रहा है। क्योंकि सर आज मॉडर्न एरा के हिसाब से रिसोर्सेज भी देने पड़ेंगे। बहुत अच्छा सवाल। रिसोर्सेज आप देखिए, प्राइमरी स्कूल में हमारे पास 1 या 2 टीचर है, और वही प्राइवेट के स्कूल में देखिए 25 टीचर है। तो क्या वो डिफरेंस वहीं से स्टार्ट नहीं हो गया बच्चे के साथ? हम 6 से 8 स्कूल में जाते हैं, थोड़ा टीचर बढ़ता है। 11-12 में स्पेशलिस्ट टीचर ही नहीं है। मैथ्स पढ़ा रहा है कोई वो बंदा जिसको इंटरेस्ट है सिर्फ मैथ्स पढ़ाने का, क्योंकि वो TGT तक है, PGT भी वो पढ़ा रहा है। लेकिन नितेश जी, थोड़ा सा मैं यहाँ पे क्रॉस क्वेश्चन भी करूँगा। यस सर। इसी माहौल में कंटिन्यू लगातार हमारा डिपार्टमेंट, मैं अपने एग्जांपल दे रहा हूँ इसको, लगातार हम एक अपेयरिंग में नेट दे रहे हैं। हाँ जी। इस डिपार्टमेंट हाँ से जी। भाई ग्रुप सी के लिए लोग कोचिंग कर रहे हैं 4-4 साल, 5-5 साल, कहीं जा रहे हैं, पैसा दे रहे हैं, बिल्कुल सर। और जहाँ बच्चे नहीं आ रहे, बच्चों को भी मैसेज दे रहे हैं। तो वो बच्चे जिसमें विल पावर है ना, करने की क्षमता है, हाँ जी, वो अभी भी कर रहे हैं। बिल्कुल। लेकिन ये एक्सक्यूज हो जाता है बच्चों को। एक्सक्यूज सर इसलिए, देखिए क्लासरूम में जब हम एंगेजिंग एनवायरनमेंट नहीं दे रहे, प्लस वही मैं पेरेंट्स को क्यों मैं बीच में लेके आ रहा हूँ कि पेरेंट्स को ये जानकारी होनी चाहिए कि आप कोचिंग में भेजने से ना 3 साल भी लग सकती है, 4 साल भी लग सकती है। हॉलिस्टिक डेवलपमेंट जो न्यू एजुकेशन पॉलिसी का भी एक सबसे बड़ा पहलू है। जब बच्चा कॉलेज आएगा रेगुलर, वो अपने सब्जेक्ट्स पढ़ रहा है, उसके अलावा गवर्नमेंट की स्कीम्स भी है कि ग्रुप सी, UPSC और स्टेट PSC की लिए भी प्रिपरेशन करा रहे हैं। तो ये सेंटर्स भी वहाँ अवेलेबल है। एक बारी आप सोचिए, जो प्रोफेसर है नेट क्वालिफाइड PhD इस संस्था का अगर एग्जांपल ले लें, क्या वो उससे कम है जो कोचिंग करा रहा है सिर्फ UG और PG? वो तो कंपेयर ही नहीं है ना। तो बच्चा वहाँ पे भरोसा क्यों नहीं कर पा रहा है? इसीलिए कि शायद हम उन रिसोर्सेज को सही टाइम में प्रोवाइड नहीं करा पा रहे और उसकी पब्लिसिटी नहीं कर पा रहे। ये है कि पब्लिसिटी नहीं कर पा रहे हैं। बच्चों को ये आइडिया है कि कोचिंग, चूँकि वहाँ पे बहुत अच्छे डिज़ाइन होते हैं, अट्रैक्टिव लगते हैं, भैया लोग उनको बोलते हैं, ठीक है, एडवर्टीजमेंट काफ़ी है, यहाँ जो है ना टीचर हैं, फ़ायदा उठा रहे हैं, लेकिन बहुत कम बच्चे उनको, मतलब उन बच्चों को लगता ही नहीं है कि ये टीचर इसके लायक है। हाँ सर, तो जैसे वो लोग अपना पोस्टर बैनर छपवाते हैं, हाँ, क्या हमारी श्रीदेव सुमन यूनिवर्सिटी, क्या HNB यूनिवर्सिटी हुमा वो नहीं कर सकती कि डॉक्टर अफरोज़ इकबाल यहाँ डोईवाला में लगाओ कि वो ये कोर्सेज कराते हैं और इस कॉलेज में पढ़ाते हैं? नहीं होगी पब्लिसिटी। डॉक्टर अनिल कुमार इस तरीके से बॉटनी इस डिपार्टमेंट के स्पेशलिस्ट हैं, नहीं हो सकता। वैसे ही कोई देहरादून दून यूनिवर्सिटी, IITs, ये सारी कमियां हैं। होगी। ये चीज़ क्यों नहीं लोग अचीवमेंट फील होगा? जरूरत है, बिल्कुल अचीवमेंट फील आएगा। आपके पास अगर रिसोर्सेज, ये प्राइवेट कॉलेज होता, आप AC रूम में बैठे होते, तो गवर्नमेंट में भी पहले रिसोर्सफुल वो पहले फील कराया जाए, प्राउड फील कराया जाए उस फैकल्टी को। बिल्कुल, वहाँ के जो भी एम्प्लॉई उनको वो प्राउड फील होगी, मैं यहाँ काम करता हूँ। और बच्चे को भी फिर प्राउड फील होगा ना, उसके लिए आपने वो उस तरीके का एनवायरनमेंट दे दिया। लाइब्रेरीज का आजकल E-एक्सेस है, तो जैसे वन नेशन वन सब्सक्रिप्शन की बात हो रही है, बिल्कुल, क्या वो अभी ग्राउंड पे उतर गया है, नहीं उतरा है, क्या प्रॉब्लम है? बच्चों को जब उसका एक्सेस होगा ना सर, तो डेफिनेटली एक बात बहुत अच्छी, प्राउड फील या स्टूडेंट के लेवल पे भी और टीचर के लेवल पे ये ज़रूरी है। एक्चुअली क्या है ना कि एक कॉन्सेप्ट होता है परसीव्ड रिसोर्सेज का। हम कितना, हाउ मच वी थिंक अबाउट माई सेल्फ के आई एम कैपेबल, ये इन्वायरमेंट पे डिपेंड कर रहा है कि आप देखिए, ऐसा माना जाता है और ये बिल्कुल सही है, आप कितने भी पढ़े लिखे हैं, टैलेंटेड हैं, लेकिन आप टैलेंटेड समझते कितना है? बिल्कुल। आप जैसे प्राइवेट इंस्टीट्यूट में जाते हैं और जो उनका हाव भाव है, जो स्टाइल है, उसमें आपको फील होता है कि यू आर टैलेंटेड, ठीक है। परसीव्ड रिसोर्सेज जो है ना आपका सामने आ जाता है, और यहाँ पे ना परसीव्ड रिसोर्सेज जो आपके होते हैं वो सप्रेस होते हैं। आपको फील होने लगता है कि आप किसी लायक नहीं हैं, बस वो देखो ये सेटअप पे डिपेंड है ना सर। एक प्रॉपर एक ऑफिस रूम कैसा होना चाहिए, उससे अटैच्ड क्लासरूम कैसा होना चाहिए, तो प्रॉपर एक सेटअप होना चाहिए। जब बच्चे को आते हुए लगे यार ये टीचर कितना डिसिप्लिन्ड है, ये इंस्टीट्यूशन कितना डिसिप्लिन्ड है, बच्चा भी डिसिप्लिन्ड रहेगा। जब वो देखेगा यहाँ तो सब दिख रहा है, तो उसका भी जो परसीव करने का नेचर है वैसे हो। क्या कमियां है स्टूडेंट, क्या नहीं लगता है कि ये दोस्ती है, सोशल मीडिया, फ्रेंडशिप, इनके चक्कर में जा? सर देखो टेक्नोलॉजी का दौर है, सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म अवेलेबल है इजीली, कम कॉस्ट पे अवेलेबल है,
अगर हम उसको कर्ज मानेंगे तो एट द सेम टाइम बहुत सारे लोग उससे एडवांटेज भी तो ले रहे हैं, चाहे वो आपको रिसोर्सेज वहाँ से मिल रहे हैं, स्टडी मटेरियल वहाँ से मिल रहा है, दुनिया भर की जानकारियाँ आपको मिल रही है, न्यूज़ मिल रही है। जो युवा, मैं इसमें एक अच्छी चीज़ मानता हूँ, हिंदुस्तान का युवा खासतौर से 20, 22, 25 साल, 18 साल का न्यूज़ कभी नहीं देखता था, सिर्फ जो यूपीएससी एस्पिरेंट है वो देखता। एटलीस्ट इन सोशल मीडिया प्लेटफॉर्म पे वो चाहे इंस्टाग्राम चला रहा है या कुछ और चला रहा है, वहाँ वो कुछ ना कुछ न्यूज़ फीड एटलीस्ट देखता है कि देश में ये बड़ी घटना हो गई, एक बड़ा कुछ इन्वेंशन आया है, कुछ एटलीस्ट उतना जानता तो है वो। तो कुछ नहीं से कुछ पॉजिटिव है, बाकी तो हमें देखना पड़ेगा कि आधा घंटा यूज़ करना है या 5 घंटा यूज़ करना है। तो मैं क्या कहना है कि स्टूडेंट अपना टाइम सही से यूज़ करे, कहाँ जा रहे हैं वो अपना टाइम कहाँ बर्बाद करे। अगर सिस्टम ख़राब है तो वो उनकी कुछ जिम्मेदारी है कि नहीं, मेरा ये कहना है। बहुत बड़ी बातें करना, मतलब बहुत कॉलेज में सोच के कॉलेज में जाके कैसा हो या फिर गवर्नमेंट कैसा करे। जैसे जब बच्चे छोटे होते हैं, अगर टीचर उसी टाइम से रिस्पॉन्सिबिलिटी ले कि हाँ तुम्हें होता है कि टीचर बहुत बच्चों को मोटिवेट करता है, तो उसमें 100 के 100 मोटिवेट नहीं होंगे, लेकिन 50 तो होंगे, 40 तो होंगे। तो मुझे लगता है कि आजकल वो ही नहीं हो रहा है। नर्सरी के बच्चे को ये एक्टिविटी कर लो, वो एक्टिविटी कर लो, फिर फर्स्ट सेकंड में जाता है तो फिर सिलेबस में स्ट्रिक्ट हो जाते हैं। जैसे फिर वही है, 10th में अपना सिलेबस है। जैसे आजकल हम वैदिक ज्ञान परंपरा पढ़ रहे हैं ना, तो हम उसको अब वो पढ़ रहे हैं, तो थोड़ा बहुत हम पहले सिखाएंगे तो बच्चों को होता है ना स्ट्रेस मैनेज करना भी आएगा, क्योंकि आजकल बहुत देखा देखी है ना यूट्यूब पे, ये फेसबुक पे। तो जैसे हम जो बाद में कर रहे हैं, अगर हम उनको पहले से सिखाएंगे, उनको बताएंगे कि हाँ आगे ऐसी ऐसी चीज़ें भी होती हैं, करियर से लेके या फिर दूसरी स्किल्स को लेके, तो जब बच्चा छोटे से सब चीज़ें जानेगा, हल्का फुल्का भी जानेगा, तो उसके दिमाग में एक आइडिया रहेगा कि हाँ कि मुझे आगे चल के ये करना है, तो वो भटकेगा कम। जैसे भटके हुए होते हैं तो ये भी कर लेते हैं, तो ये भी कर लेते हैं, तो ये भी कर लेते हैं। आइडियल बातें हैं। हाँ, हम डायरेक्ट मेरा जो स्कोप है कि ये सारी चीज़ें ठीक है। अब कंप्लीटली स्टूडेंट की जिम्मेदारी है, सिस्टम ऐसा ही है। अब आप एक व्यक्ति, मतलब हर कोई अपने लिए अकाउंटेबल होगा ना, आप या हम, बिल्कुल। लेकिन स्टूडेंट को तो अपने लिए ठीक होना है। हाँ। उनको हम क्या मैसेज दें? देखो सर, स्टूडेंट सेंट्रिक हमने समझ गए। करने की कोशिश की है सारी चीज़ें। तो स्टूडेंट के लिए पहला मकसद तो वही उन्हें एंगेज करना, पहले उन्हें कॉलेज और स्कूल तक पहुंचाना, लाना। गवर्नमेंट ने अलग अलग स्कीम्स की कोशिश करी, लेकिन अगर अभी भी स्कूल कॉलेज चाहे प्राइवेट है चाहे गवर्नमेंट के हैं, उनको नॉन अटेंडिंग कंडीशन में रखेगा, अलाउ करेगा। फॉर एग्जांपल 1 साल सारे स्कूल्स कॉलेज ये डिसाइड कर ले कि इस बार नॉन अटेंडिंग को हमने बिल्कुल ही एंटरटेन नहीं करना है, तो कहाँ जाएगा वो बच्चा? आप मान लीजिए मना करेंगे तो दूसरा कॉलेज ले लेगा, तीसरा कॉलेज ले लेगा, लेकिन सबको यूनाइटेड होना पड़ेगा। 1-2 साल प्रॉब्लम होगी सर, सरकार के लेवल पे है ना सर। इंडिविजुअल जैसे यूनिवर्सिटीज़ हैं, अगर वो अटेंडेंस 75% नहीं है तो फेक कर रहे हैं ना, स्कूल भी फेक कर रहे हैं। तो अगर उसको जेन्यून कर लो 1 साल 2 साल, लेकिन वो सबको एक साथ आना पड़ेगा। कहीं से भी एक छोटा सा लूप होल रहेगा तो पता चलेगा सारा एडमिशन वहाँ चला जाएगा। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं। आप देखिए PhD स्कॉलर्स के लिए जो इस लेवल पे आके जिसको अवेयरनेस है, उसके लिए भी पैमाना है 75% रेगुलर अटेंडेंस का। बिल्कुल। फर्स्ट टू 10th भी हुई है, 11 to 12th भी हुई है, ग्रेजुएशन भी है, PG भी है। तो मेरा ये कहना है रितेश भाई, ठीक है, पिछले 20 साल से मैं देख रहा हूँ, ऐसा नहीं कि ये टॉपिक नया है, चल रहा है। हाँ जी। आज तक नहीं हुआ इंटीग्रेशन, ठीक है। अब मेरे ज़माने में जब मैं पढ़ता था तब भी देयर आर सम इंस्टीट्यूशन कि वहाँ 75% कंपलसरी है, जैसे हम लोग जहाँ से पढ़े। बिल्कुल। तो भाई 90% जगहों में फेक चल रहा है, कुछ जगहों पे फेक नहीं चल रहा है। जैसे सेंट्रल यूनिवर्सिटी, IITs, IIM, हमारे यहाँ जहाँ से हमने पढ़ा है वहाँ पे फेक नहीं चलता है, ठीक है। तो मेरे कहने का आउटपुट भी है ना सर, हाँ रिजल्ट है, वो तो सीधे दिखता है ना। तो वहाँ पे जहाँ पे हम थे वहाँ 75% नहीं है ना, एक नंबर कम है ना आपका अटेंडेंस, तो आपका फॉर्म नहीं भर पाएंगे। पहले वो अटेंडेंस जाती है, वही मैं कह रहा हूँ ठीक है। अटेंडेंस फेक दी जाती ही नहीं है। 12th तक का भी सेम स्टैंडर्ड, हाँ, UG PG का भी सेम स्टैंडर्ड, रिसर्च वाले के लिए भी सेम स्टैंडर्ड। पर 20 सालों में नहीं हो पाया ना, तो आपको क्या लगता है? उम्मीद करते हैं सर, जैसे NEP का जो ड्राफ्ट है, हाँ, अगर उसका इम्प्लीमेंटेशन धीरे धीरे करके होता है तो मे भी 10-12 साल में कुछ चेंज कोशिश तो कर रहे हैं। देखिए अभी हमारे सचिव साहब ने या जो भी हमारे मंत्री हैं, ये कोशिश तो पूरी कर रहे हैं, मैं आपको बता रहा हूँ। लेकिन सर इसकी कोशिश हमको बीइंग अ टीचर, बीइंग अ स्टूडेंट और बीइंग अ पेरेंट, सबको कोलैबोरेटिव सब चीज़ हो रहा है, एक महीने का डेमो करके पर हुआ तो है अभी 1 महीने का।
लेकिन उस पे क्या है ना, सबसे जो स्टूडेंट कस्टमाइज है कॉलेज नहीं आने के लिए, वो आने को मूव होने को तैयार ही नहीं है। सर आ तो रहे थे, बहुत कम आ रहे थे ना उधर, फिर 2 महीने कर फिर रिपोर्ट भेजेंगे, उस हिसाब से क्या पता हो सके। बहुत कम आ। इसमें एक्चुअली क्या है कि स्ट्रिक्ट नहीं हो पा रही संस्थाएं। सर इसके लिए यूनाइटेड होना पड़ेगा ना। हाँ। जैसे फॉर एग्जांपल हमारे मिनिस्टर्स ने ही पहले बोला कि अम्ब्रेला एक्ट आएगा, सारी यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम एक एकेडमिक कैलेंडर होगा। बातें काफ़ी हो रही है लेकिन इम्प्लीमेंट वो उस लेवल पे नहीं हो रहा। इस बार भी हुआ है कि अम्ब्रेला एक्ट वो तो अभी ठंडे रास्ते में चला गया, लेकिन गवर्नमेंट की यूनिवर्सिटीज़ के लिए सेम एक एकेडमिक कैलेंडर की बात हो रही है। थोड़ा थोड़ा अलाइंड हो रहा है, तो हो रहा है भविष्य में, ऐसा हम पॉजिटिव सोच सकते हैं। पर मैं ज़्यादा फोकस्ड हूँ कि स्टूडेंट को चाहे सिचुएशन जो भी हो, देखो कैरियर तो तुम्हारा है, मेरा ये मानना है। बिल्कुल बिल्कुल ठीक है, अल्टीमेटली ठीक है, अभी तक नहीं हुआ, लेकिन स्टूडेंट फ्यूचर तो स्टूडेंट का है एक ना। बच्चे को जिसके फादर मदर या दोनों अच्छा जॉब कर रहे हैं, जिनकी अच्छी अर्निंग है, और उस बच्चे को घर में 1 या 2 बच्चा है, उसे पता है कि इतना मेरे पास पैसा है और मैं XYZ कुछ भी कर लूँगा, तो कॉलेज के 3 साल का कोर्स, 4 साल का या 5 साल का कोर्स उसको सीरियस ही नहीं लेता। नहीं लेता। उनको लगता है करियर तो सेट है, अरे टीचर इतना पढ़ने के बावजूद भी यहीं पढ़ा रहे, इतनी कम सैलरी है इनकी, तो अब इनका कुछ नहीं हो रहा, हम भी क्या है कर लेंगे अपना। तो ये भी तो परसेप्शन है ना सर। परसेप्शन इस तो वही परसेप्शन है। को टीचर को भी चेंज करना पड़ेगा, बिल्कुल। पेरेंट्स को भी चेंज करना पड़ेगा। तो जब हर लेवल पे थोड़ा वो स्ट्रिक्टनेस होगी, सुपरविजन होगा, डेली एक छोटा छोटा डोज, जिसको मैं कहता हूँ कि हाँ। नॉलेज कैप्सूल, बिल्कुल, आपके एकदम डाइनिंग सही। टेबल पे बैठे हो, वो आज आपने एक छोटा सा नॉलेज कैप्सूल दे दिया कि फाइनेंशियली ऐसे हो सकता है, हेल्थ के लिए ऐसे हो सकता है, डिसिप्लिन में ऐसे हो सकता है। इवन ग्रूमिंग, बच्चे को ग्रूमिंग भी सिखानी चाहिए कि कपड़ों का एकदम। आपका कॉम्बिनेशन कैसा हो, शूज बिल्कुल। कैसे पहने उसके सब- साथ, सब, सब कुछ बात होनी चाहिए, छोटी से बड़ी। तो कुछ बच्चों को देखो आप, वो भीड़ में भी अलग दिखते हैं। बिल्कुल, आपने ये बात मुझे बहुत अच्छी लगी जो अभी आपने लास्ट में बताया है कि बच्चों को मतलब एक एक चीज़ पे जो परसेप्शन उनको गलत चला गया है ना, उस परसेप्शन, उस पैटर्न को चेंज करना पड़ेगा धीरे धीरे। उनके दिमाग में वही चला गया है कि भाई मेहनत करके क्या होगा, हाँ जी, स्कूल करके ये तो टीचर हैं इतना उनको एजुकेशन का इम्पोर्टेंस को वो नहीं समझ पा रहे हैं। तो बहुत अच्छा लगा। और हाँ, एक तो सर ये हो गया ना, बच्चों को ये लगने लगा है कि हमें गूगल से और आजकल AI से सारी इन्फॉर्मेशन मिल जाएगी। ठीक है, हाँ। मिल जाएगी, लेकिन आपको बहुत सारी चीज़ें उससे पहले सीखनी भी पड़ेगी। आप क्या प्रॉम्प्ट देते हो चैट GPT को? आपने एक चीज़ पूछी, आप UG लेवल के लिए पूछ रहे हो, PG लेवल के लिए पूछ रहे हो, 5th क्लास के लिए पूछ रहे हो, उसको भी कैटेगराइज करना आना चाहिए। फिर उस कंटेंट को आपने देखना है कि जो आपकी डिमांड है वो फुलफिल हो रही है, नहीं हो रही है। सही बात है। उसके लिए भी तो किसी का सहारा लेना पड़ेगा, या आपका वो तो आपको सीखना ही पड़ेगा ना। कोच हो सकता है, आपके टीचर हो सकता है, कोई ना कोई XYZ। जैसे आजकल पॉडकास्ट वगैरह जो आते हैं, जैसे हम मान लीजिए हम किसी सेक्रेटरी का है जो एग्रीकल्चर से रिलेटेड कुछ काम कर रहे थे, जब वो बताएंगे अपना कोई एक्सपीरियंस, तो आम जनता के लिए फ़ायदेमंद होगा, है ना। कोई स्पोर्ट्स में जा रहा है तो स्पोर्ट्स पर्सन का, है ना, कोई इंटेलिजेंस में जाना चाह रहा है तो ये चीज़ें भी तो एक्सेस हुई है बच्चे के लिए, या हम आम लोगों के लिए, ये भी तो फ़ायदा है। लेकिन नॉलेज गैप है ना, वो गलत तरीके से एक्सेस कर रहे हैं। हाँ, थोड़ा सा ये तो है कि आपने कहा ना चैट GPT, आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस का वो हैंडल करने आना चाहिए ना, बिल्कुल बिल्कुल। कि आप किस तरह से मास्टरी हासिल किए हो, वो बहुत बड़ा है। क्या अंजलि जी, आपका क्या कहना है? कि युवा deviate क्यों है? रिसोर्सेज बढ़ गए ना, तो अपना दिमाग कम यूज़ करते हैं और सोचते हैं कि हम इन पे रिलाय कर लेंगे, गूगल पे। डिपेंडेंसी AI नहीं पे। होनी चाहिए। हाँ। हाँ, वो हमारे हेल्पिंग टूल्स बने, बिल्कुल। लेकिन ये नहीं कि हम कंप्लीटली डिपेंड है कि ये चीज़ मुझे मिल जाए चलो इजी, ऐसा ये तो नहीं करते चल हैं सब पाएगा। लोग। एक दिन मैं इंटरव्यू था अगला हमारा, पहले की बात है कॉलेज की, तो एक मेरी फ्रेंड थी, उसने गूगल पे लिखा कि अपने बारे में क्या बताया इंटरव्यू में। तो मैंने उससे बोला कि तू ये भी उससे से पूछे कि गूगल बताएगा कि तेरे बारे में क्या होना चाहिए। तो फिर उसने अपने आप से रेडी किया। तुम इतना हम अपने बारे में बताओ, वो भी गूगल बताएगा हमें। हाँ, इतना ज़्यादा हम अपना एक रॉ ड्राफ्ट खुद डिसाइड करें, उसके बाद वहाँ से हेल्प ले सकते हैं। मान लीजिए हमको अपना हाँ, कोई point छूट हिंदी में रहा है आप तो। लिख रहे हैं तो हिंदी को तो कैसे इंप्रूव करना है, इंग्लिश में लिख रहे हैं तो उसकी ग्रामर को कैसे इंप्रूव करना है, उसके लिए हम हेल्प ले सकते हैं। लेकिन सारी चीज़ हम डिपेंडेंट हो जाएं, बच्चा भी तो हमें देखेगा कि अच्छा टीचर ही तो जा रहा है सारा कंटेंट वहाँ से, तो हम भी तो कर सकते सही बात हैं। है। तो ये हर लेवल पे एफर्ट करना पड़ेगा, टीचर्स हो, स्टूडेंट्स हो, इवन जैसे प्राइवेट में मैं कहता हूँ जो अथॉरिटीज़ हैं, मैनेजमेंट है, गवर्नमेंट में तो सीधा गवर्नमेंट का इन्वॉल्वमेंट है या सेक्रेटरीट का इन्वॉल्वमेंट है, तो सबको कोलेब्रेशन किसी ना किसी लेवल पे करना थोड़ी सी पड़ेगा। स्ट्रिक्टनेस चाहिए। पॉसिबल है।
थैंक यू वेरी मच, बहुत अच्छा लगा। Thank you, रितेश sir. जी, अंजलि, बहुत अच्छा लगा बात करके। और फिर कभी हम लोग एक और पॉडकास्ट Definitely, करेंगे। sir, definitely. ये आज का पॉडकास्ट काफ़ी गंभीर और इंटेलेक्चुअल लेवल पे चला गया था। उसमें हम लोगों ने काफ़ी कोलैबोरेशन और इंटीग्रेशन की बात कर दी। हमारे 4 पाया हैं, एक्चुअली हमने ये पाया 4 पिलर हैं, जिसमें एक स्टूडेंट है जो सबसे सेंटर में है, पेरेंट्स हैं, और उसके बाद टीचर्स हैं और गवर्नमेंट है। ये चारों अगर इंटीग्रेट नहीं कर पाते हैं तो सिस्टम तभी तक बैलेंस नहीं हो पाएगा। बिल्कुल, वो जो गाड़ी है ना वो बराबर नहीं चल चलेगी। पाएगी, हाँ, वो रेंगती रह जाएगी। इसका निष्कर्ष यही है। थैंक यू वेरी Thank you, मच, sir. बहुत Thank you so मज़ा much, आया। sir.